Hello guys, my name is Aritrukar. Welcome back to my new video. Today we are going to discuss about the stock selection method. So आप में से कई लोग हैं जो लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड मार्केट क्लोज होने के बाद आप लोग सोचते हैं ये जो टॉप लूजर्स एंड टॉप विनर्स है, काश मैंने इसमें ट्रेड किया होता. ठीक है. और कोई लोग तो ऐसे स्क्रीनर्स यूज करते हैं, उसमें आप लोगों को ठीक ठाक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता होगा, राइट? क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में. सपोज आपने बाइक चलाना सीखा, आप लोग बाइक चलाना सीखने के बाद 4-5 साल तक बाइक चलाए, ठीक है. तो उसके बाद एक बंदा आया, ठीक है, आप लोग जानते हैं उसका दोस्ती होगा, ठीक है, लेकिन कभी भी आपने उसको उसके पीछे बैठा नहीं, आपने तो आपने उसके पीछे बैठा, ठीक है. तो वो लोग जब शार्प कॉर्नर्स लेते हैं, ऐसे कट मारते हैं, तो आप लोगों को डर लगता होगा ना, राइट? जो भी कितना भी अच्छा हो आपसे, आप लोगों को डर लगता ही होगा. मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है. तो राइट, तो खुद कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा. आप खुद गाड़ी चलाते होगे, आप एक छोटे से कॉर्नर से निकाल देते होगे, लेकिन वो सेम चीज कोई और कर देगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा पीछे बैठने का. आप लोग अपने ट्रेड को पकड़ नहीं सकते होगे इतना टाइम तक. हाँ, आप लोग ऐसा पहले एग्जिट कर जाएंगे, पहले स्टॉप लॉस रख देंगे, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा रख देंगे, ऐसा ऐसा आप लोग खुद बनाए तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, ठीक है. कॉल्स में भी ऐसा ही होता है, आई थिंक. कॉल्स में भी आपको कॉल्स मिलता है, तो कॉल्स में आप लोग ज्यादातर बैठ ही नहीं पाते हो, और जब बैठते हो तब आपका बड़ा वाला लॉस हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें. क्यों? क्योंकि आपने खुद नहीं किया, ठीक है. तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं. तो हम लोग देखेंगे खुद से कैसे अच्छी तरीके से हम लोग स्टॉक सिलेक्ट कर पाए, ठीक है. सो देयर इज बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज 3 रूल्स. आपको ये रूल याद रखने होंगे, ठीक है. आप लोग जैसे इंट्राडे में मैं 3 रूल बता रहा हूँ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आप सभी को पता ही होगा, ऐसे स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर वो ऑपरेटर्स होते हैं. मतलब आप जैसे एक स्मॉल कैप स्टॉक ले लीजिए, ठीक है. तो मैंने काम किया, मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए है, मैंने एक बार में खरीद लिया. तो कोई प्राइस एक्शन लेवल मैंने देखा भी नहीं है, वो स्टॉक कौन सा प्राइस एक्शन लेवल बना रहा है, क्या बना रहा है, ठीक है, मैंने देखा भी नहीं है. लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा मार्केट में बूस्ट अप आ जाएगा, या सेल कर दिया तो मतलब नीचे गिर जाएगा. तो राइट, तो स्मॉल कैप्स कंपनी आपको लेना ही नहीं है, ठीक है. तो इट इज बेटर दैट यू टेक ओनली निफ्टी 50 कंपनीज. हाँ, निफ्टी 50 सिर्फ ले लो यार, क्या चाहिए और क्या चाहिए. सिर्फ निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, डिफरेंट सेक्टर्स है, और क्या चाहिए. 50 स्टॉक्स है ना, 50 स्टॉक्स में आप इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है इन 50 में से, आपको पता ही नहीं. हीरो टू जीरो खेलने मत जाइए ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में, वैसे हीरो टू जीरो खेलने मत जाइए. हाँ, कैपिटल खाली हो सकता है आपका, ठीक है. आप कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आई थिंक. सो सेकेंड रूल इज है, कभी भी न्यूज वाले स्टॉक्स अवॉइड कीजिए कंप्लीटली. क्योंकि आप न्यूज वाले स्टॉक्स में क्या होता है, कभी भी ऊपर जाता है, ऊपर जाके एकदम से नीचे आ जाता है, एकदम से नीचे जाके एकदम से ऊपर चला जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करके भी फिर से नीचे आ जाता है, वह ऊपर चला जाता है. कोई प्राइस एक्शन लेवल वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है. और जिन लोगों को प्राइस एक्शन लेवल पता नहीं है, ठीक है, फॉर द बिगिनर्स, सो देयर विल मोर वीडियो कमिंग, ठीक है. और भी वीडियोस आने वाले हैं प्राइस एक्शन लेवल के. आई थिंक मेरा नेक्स्ट वीडियो प्राइस एक्शन पे ही होगा, ठीक है. सो देन आपको एक चीज देखना है, जो स्टॉक्स है उसका प्राइस 200 से 5000 तक ही रहना चाहिए.
2000 से 5000 तक 200 से 5000 ही रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इसमें आपको सबको आसानी होगा एक्चुअली, क्योंकि स्टॉप लॉस है, मतलब प्रॉफिट है, उसको कैलकुलेट करना लाइव मार्केट में, मतलब जितना सिर दर्द लोगे उतना आप गलती करोगे, श्योर। ठीक है, सो 2000 टू 200 टू 5000 रुपीज, ओके। एंड छोटे वाले, हाँ, जब बड़ा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगा प्राइस, जब छोटा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगा। अभी एक 200 रुपए के स्टॉक में कितना मूवमेंट आता है, मैक्सिमम 2 रुपए का। सो आपको वो मार्जिन समझना पड़ेगा। सो आपका जो मार्जिन है, मतलब आपका इस 0.1 0.5 पर 0.50 रुपीज भी मूवमेंट हो सकता है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना, ये टारगेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 रूल आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, सो here I'll show you, this is actually Nifty, Bank Nifty and all the sectors like IT, auto, energy, infra, pharma, finance, media, PSC and metal. So आप लोग ये वाला चार्ट आपको जरूरत होगा, ठीक है। सपोज आज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। आई थिंक आप लोग तो पहले 5 मिनट कोई ट्रेड नहीं करते हो, पहले 5 मिनट आप लोग ऑब्जर्व करते हो, 5 मिनट आई थिंक 5 से मतलब पहला 15 मिनट का 2 कैंडल तो आपको वेट करना ही चाहिए। सो तब तक मार्केट तब बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कौन सा सेक्टर, निफ्टी निफ्टी क्या है, पॉजिटिव है, अभी अभी ये क्या है, नेगेटिव है। सो आपको नेगेटिव देखा, ठीक है। नेगेटिव में आप में कौन सा स्टॉक नेगेटिव में चल रहा है, कौन से सेक्टर, ऐसे देखिए, आईटी भी नेगेटिव में, ऑटो भी नेगेटिव में, एनर्जी भी नेगेटिव में है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेगेटिव में है, सब कुछ। लास्ट डे एक्चुअली एक फॉल हुआ था, तो सब कुछ ही नेगेटिव था। ओनली द एफएमसीजी वाला ऊपर गया था, 2% का राइज हुआ था उसमें, ओके राइट। तो अभी आपको एक सेक्टर वाइज मैंने दिखा दिया आपको। आप जो निफ्टी 50 का जो 50 जो स्टॉक्स है, ठीक है, 50 में से आप काम कीजिए, हर एक सेक्टर से 2 करके स्टॉक्स निकालें। कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द वेबसाइट, ओके। सो दिस इज द वेबसाइट ट्रेडिंग हार्ट, ठीक है। 50 कंपनीज का मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर वेटेज भी लिखा हुआ है, ये वेबसाइट आपका बहुत काम आ सकता है एक्चुअली। तो यहाँ पर टोटल 50 स्टॉक्स है, हाँ, इसमें से ही आपको सिलेक्शन करना होगा, हर एक सेक्टर से 2 स्टॉक लेके, सिर्फ 2 स्टॉक्स, ओके। यहाँ पर वेटेज भी है, ठीक है, ऐसे सेक्टर वाइज भी है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में आप HDFC को ले लीजिए एंड SBI को ले लीजिए, हो गया। देन आईटी में है टाटा TCS, हमारा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, ओके। आईटी में ये सब है। मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स में है बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, ये सब है। तो अब लोग हर एक स्टॉक से आपका पसंदीदा, ठीक है, आपका पसंदीदा 2 स्टॉक्स चूज कर लीजिए, राइट। तो हो गया, ये वाला वेबसाइट मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए ट्रेडिंग व्यू चलते हैं। तो राइट, अब हो गया। सो आप अब क्या करेंगे, तो आपने बना लिया। सो रात को जब आपका जब मार्केट क्लोज होगा, रात को आपको उन जो स्टॉक्स है, यहाँ पर कितना सेक्टर्स है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर होगा आई थिंक ये 11 सेक्टर्स है, 11 सेक्टर्स मतलब 22 स्टॉक्स आपने सिलेक्ट कर लिया। रात को बैठ के आपने उसमें प्राइस एक्शन लेवल्स ड्रॉ करके रखना है, सिंपल। कुछ स्टॉक्स ऐसे हो गए लाइक बाई
बाई सेल, सिर्फ बाई एंड सिर्फ सेल, ये 3 टाइप का स्टॉक्स आपको मिलेंगे लेवल्स ड्रॉ करने के बाद। सो आपको प्राइस एक्शन लेवल्स ड्रॉ करने के बाद ये 3 टाइप का स्टॉक्स मिलेंगे। सो आपको करना क्या होगा, अभी आपको करना होगा, ठीक है, लेट्स से निफ्टी अभी ग्रीन खुला है, ठीक है, निफ्टी ग्रीन खुला है, ग्रीन चल रहा है, ठीक है। सो उसके बाद आपको टारगेट करना होगा कौन सा सेक्टर ग्रीन है, कौन सा सेक्टर ग्रीन है। तो आपने देखा ग्रीन सेक्टर में आप अच्छी तरीके से देख लिया कौन सा सेक्टर ग्रीन है। सो आपको सिर्फ बाई एंड बाई सेल दोनों अपॉर्चुनिटी जो जो स्टॉक्स है उनको सिर्फ देखना है। सेल वाला तो आपने पूरा एलिमिनेट ही कर देना है, क्योंकि आपका कोई काम नहीं है। निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है एंड सेक्टर्स पॉजिटिव है, तो सेल वाला आप क्या देखेंगे, ठीक है। सिर्फ बाई एंड सेल, एंड बाई सेल में जो है ना, बाई सेल में सिर्फ आपको बाई ही करना है, सेल नहीं करना है, सिर्फ आपको बाई ही करना है, ठीक है। तो 1/3 आपका लेट से आपका बाई स्टॉक था, अभी उसका 1/3 हो गया, एक एक कट गया, सेल्स वाला कट गया टोटली। सो तो अभी आपके पास कितना होगा, अभी आपके पास सिर्फ 22 में से 3 निकाल दो तो मतलब 14 स्टॉक्स, कुछ 14 स्टॉक्स ही होगा, ठीक है। तो आप जो प्रीवियसली जो आपने होमवर्क किया था, ठीक है, प्राइस एक्शन लेवल ड्रॉ करके रखा था आपने, सो आप देखेंगे, जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे HDFC, ठीक है, HDFC का ये देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है पहले से ही। हाँ, ये देखिए यहाँ पर इस लाइन से प्राइस रिवर्स हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी माय रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, दिस विल बी माय रेजिस्टेंस लाइन। एंड अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। कल के दिन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है HDFC बैंक, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है HDFC बैंक। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्राइस जब इसके ऊपर ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंट्री बाई का लेना है, बाई का लेना है। क्यों बाई का लेना है, क्योंकि निफ्टी ग्रीन है एंड आपका बैंकिंग सेक्टर भी ग्रीन है, सो आपका बाई का लेना है। अगर निफ्टी रेड होता और आपका बैंकिंग सेक्टर भी रेड होता तो आपको सेल का लेना होता, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद। ये वाला ब्रेक करेगा ऐसा, थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद, रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर गया थोड़ा, उसके बाद फिर से यहाँ पर एंट्री कीजिए, हाँ, टारगेट ले लीजिए। टारगेट कहाँ पर होगा, इतना तक, तो इतना तक टारगेट होगा। ये आपको रात को ड्रॉ करके रखना है, और इसका टारगेट होगा इतना ही। ये आपको रात को ड्रॉ करके रखना है, सिर्फ सुबह आपको देखना है एंड प्लान एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी होगा इसका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, हाँ राइट। एंड इसका स्टॉप लॉस, सेल साइड का स्टॉप लॉस इस लाइन का, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा, राइट, हो गया। सो ऐसे ही हम लोग करेंगे। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसे, मतलब लेवल्स ड्रॉ करना, लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। हाँ, लेट्स सी। सो ये है इन्फोसिस का स्टॉक। सो हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है एक चैनल बनाकर, एक चैनल बनाकर अभी यहाँ से यहाँ पर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ये एक ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेके चैनल बना रहा है एंड ऊपर रेजिस्टेंस लेके चैनल बना रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आज निफ्टी रेड है एंड IT सेक्टर रेड है, ठीक है। तो आपको सिंपली बाई साइड को अवॉइड करना है, आपको बाई साइड का ब्रेकआउट मिलेगा तो एंट्री नहीं लेना है।
हाँ 100-200 पॉइंट जितना भी ऊपर चला जाए कोई जरूरत नहीं है एंट्री लेने के लिए। हाँ मार्केट में रहिए, जो 100 जो आपका स्ट्रेटजी है उसको उसको फॉलो कीजिए। सो आपने यहाँ पर एंट्री लिया, ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपने एंट्री लिया, ठीक है, एंट्री लेंगे। अब अभी ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक करेगा उसके बाद एंट्री लेंगे। फिर ये आपका टारगेट होगा, ये आपका टारगेट होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लिया है एंड इसको भी हम लोग सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। सो दिस विल बी आवर टारगेट एंड दिस विल बी आवर एसएल। व्हाई एसएल? क्योंकि देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिला है, देखिए बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस मिला है एक, ठीक है। सो ऐसे ही भी हो सकता है, आप लोग ऐसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को भी देख सकते हो। हाँ जैसे बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बुलिश एंगल्फिंग वाला मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने पर्सनली इसमें ट्रेड किया था। तो दिस इज द माइंड ट्री ऑन इस डे में माइंड ट्री निफ्टी बुलिश, निफ्टी ग्रीन था, ठीक है, आईटी सेक्टर भी ग्रीन था। तो मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया था। क्यों लिया था, कैसे लिया था, मैं दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पर था, दिस साइड, ओके। सी मैंने देखिए आज मैंने रेजिस्टेंस लेवल सब कुछ ड्रॉ करके रखा था, ये था रेजिस्टेंस, ये था ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर उस दिन मार्केट खुला, बहुत बड़ा मूव आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे क्या चला गया। फिर मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों किया, राइट। अब देखिए ये जो पैटर्न है, मैं जूम इन करता हूँ, ठीक है, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स, बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि ये एक रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो टोटल बॉडी को रेड कैंडल का अंदर ले लिया, मैंने रेड कैंडल का बॉडी टोटल ग्रीन कैंडल के अंदर है। सो दिस इज जब ऐसा होता है तब मार्केट हेवी बुलिश जाने का चांस रहता है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया और सब कुछ पहले से भी मेरा निफ्टी ग्रीन था एंड सेक्टर भी ग्रीन था। सो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया एंड मार्केट नियर अबाउट यहाँ पर क्लोज हुआ था। ऑल्दो आई हैव अचीव्ड माई टारगेट्स, मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ही था कुछ, ठीक है, बट फिर भी मैंने होल्ड किया, फिर भी मैंने होल्ड किया था ये वाला। होल्ड करने के बाद कल नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन हुआ, सेम मैंने मेरा मोटिव था जब एक रेड कैंडल होगा, ठीक है, तब मैं एग्जिट मार दूंगा। तो मार्केट में रेड कैंडल आया ही नहीं ओपन होने के बाद। ये एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, 4 ग्रीन कैंडल, 5 ग्रीन कैंडल एंड 6th जो रेड कैंडल आया मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दिया। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना था देख, लेट्स सी, 8.9, राइट। इस ट्रेड में मैंने बहुत अच्छा कमाई किया था, ठीक है, बहुत अच्छा कमाई किया था क्योंकि मैंने होल्ड करके रखा था। सो आपको ऑलवेज सोचना होगा, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस एन एसएल, एसएल इज योर गॉड, ठीक है। सो एसएल बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, ओके। सो देन लास्ट डे को दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड था मेरा ये, राइट। ये था प्रीवियस, मैंने लेवल्स ड्रॉ किया था, प्रीवियस लेवल्स, ओके। मैंने कुछ ऐसा ट्रेड लिया था, दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये एक मैंने रेजिस्टेंस लेवल की तरह लिया था, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक करता तो मैं ऊपर खरीदता और इसको ब्रेक करता तो मैं नीचे खरीदता, ठीक है, राइट। एंड कल मार्केट तो आप लोग सभी जानते थे, कल मार्केट रेड कैंडल था, रेड था, निफ्टी भी रेड था, बैंक निफ्टी भी रेड था, सब कुछ रेड था, ठीक है। तो मैंने सोचा मतलब आज जो भी लेना है आज तो सेल ट्रेड ही लेना है, ठीक है। हाँ तो मार्केट खुला, एसबीआई में मार्केट खुला मेरे लेवल के नीचे, ठीक है, यहाँ पर खुला, ये हमारा लेवल था, मतलब ब्रेक हो चुका है लेकिन बुलिश कैंडल। हाँ सो अभी आप लोग याद रखना, कोई भी लेवल ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता ही है। तो सेम यहाँ से ओपन होके यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो, इसी लाइन एग्जैक्टली देखिए, इसी लाइन से रिवर्स मार के
हाँ मैंने यहाँ पर ही एकदम, हाँ यस गाइस, मैंने यहाँ पर एंट्री किया था। दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं इंटरडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा ट्रेंड लाइन, ठीक है। और गैप डाउन हुआ, एंड गैप डाउन होने के बाद ऊपर जा रहा था। ऑल्दो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी रेट था, ठीक है। सो देयर इज एवरी चांस यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा। सो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने देखा यहाँ पर एग्जैक्टली टच कर रहा था ट्रेंड लाइन को, हाँ। एंड टच करने के बाद जब नीचे आया, मैंने इस नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर कुछ एंट्री ले लिया, यहाँ पर कुछ एंट्री ले लिया, विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। पुट में मैंने सिर्फ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। मैंने 9 रुपीज में एंट्री किया था यहाँ पर, एंड 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 7 रुपीज का स्टॉप लॉस से लिया था। सो माई टारगेट वॉज इनिशियली, द फर्स्ट टारगेट वॉज डेज लो। I have achieved within 1 hour and 45 minutes। विदिन 45 मिनट्स मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद एंड माई सेकेंड टारगेट था ये वाला, देखिए एक सपोर्ट जोन आपको दिखाता हूँ, ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ता है। ये देखिए सपोर्ट जोन था यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया फिर से। सो ये मेरा सेकेंड टारगेट था, ठीक है। सी एग्जैक्टली, सी द मैजिक। हाँ, सो अभी एग्जैक्टली मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था उसी में आके टच करके मार्केट क्लोज हुआ है। एंड ऊपर नीचे देखिए कैंडल का विक देखिए, यहाँ पर नीचे से प्राइस आया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वो ऊपर चला गया एंड ऊपर जाके क्लोज कर दिया, राइट। सो मैंने इनिशियली इतना तक ही मतलब टारगेट लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था उस दिन। रिमेम्बर मैंने यहाँ पर पुट खरीदा था, ठीक है। So some of you guys are new to the market. So this was my target initially. So and I have achieved it within, and this was my stop loss. हाँ ठीक है, only 2 point stop loss था मेरा, and this see the excellent risk reward ratio 2.2%. हाँ okay. So I could have achieved more यहाँ पर, लेकिन मुझे काम था इसलिए मैंने एग्जिट करना पड़ा पुट से। So this is the power of this method, is this analysis। तो आप लोगों को कोई भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, ये एनालिसिस अकेला ही बाप है। प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं, प्राइस एक्शन एंड चार्ट पैटर्न्स, या अकेला ही बाप है सारे इंडिकेटर्स का। बहुत सारे इंडिकेटर्स है मार्केट में, कुछ तो प्राइस पैसों में मिलते हैं, 1000 2000 क्या 1000 2000 बोल रहा हूँ, 25,000 20,000 30,000 50,000 का इंडिकेटर, ठीक है। कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक फिक्स्ड डिसिप्लिन चाहिए, फिक्स्ड आपका माइंडसेट चाहिए, फिक्स्ड स्टॉक्स चाहिए आपको सारे। मतलब एनएससी बीएससी में तो कितने सारे स्टॉक्स है, 1,500 स्टॉक्स है, तो आप सभी से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अरे क्या है, 50 स्टॉक है, 50 में से भी हाफ कर दे, 25 स्टॉक है, 25 स्टॉक में आप ठीक ठाक से कर लिए, तो मतलब क्या है। देखिए मैंने तो सिर्फ उस दिन सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, एक ही ट्रेड में एक ही लॉट से मेरा इन्वेस्टमेंट था नियर अबाउट 11,000 इन्वेस्टमेंट था मेरा। सो मैंने इसमें 10,000 अप्रॉक्स 10,000 का प्रॉफिट हुआ। सो मेरा एक दिन में 10,000 प्रॉफिट, और क्या चाहिए। अरे मंथली 2 lakhs प्रॉफिट हो जाता है, एक दिन में 10,000 प्रॉफिट कर सकते थे तो, राइट। सो जो है आपके पास उसी से खुश रहिए। हाँ आपने 25 स्टॉक सिलेक्ट कर लिया तो 25 में रहे। अब भी उसके बाहर जो भी हो जाता है, 200 पॉइंट का रैली, 300 पॉइंट का रैली, 400 पॉइंट का रैली, वो तो आपके सेटअप में है ही नहीं ना, तो छोड़ दीजिए। कमा रहा होगा कोई और, कोई कमा रहा होगा तो छोड़ दीजिए। आप क्या यहाँ पर नहीं कमा रहे हो, आपका किसी से कम होते हो क्या यहाँ पर कमाने से, नहीं ना। तो जो है, जो सीख रहे हैं वही करिए,
ठीक है, दूसरों के मतलब न्यूज में आके आज ये वाला स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, ये इसने अच्छा रिजल्ट आया है ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज को अवॉइड कीजिए। मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाया है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, समझिए एंड देन ट्रेड कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन प्राइस एक्शन, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट सम लाइव वीडियोस ऑन मैंने क्या ट्रेड लिया, मैंने कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, ठीक है। सो गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू, बाय बाय गाइस।